जय श्री हरि। अपने दर्शकों को, भक्तों को, मित्रों को कार्तिक पूर्णिमा के बारे में, उसके महत्व को स्मरण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा सुख देने वाला दिन है। हिंदू परंपरा में कार्तिक मास को सबसे पवित्र माना गया है और शास्त्रों में बताया गया है कि इस मास की पूर्णिमा अक्षय फल देने वाली होती है। कार्तिक पूर्णिमा के महात्म के बारे में कहा गया है, करोड़ों वर्षों की मानव सभ्यता के इतने विकसित हो जाने और प्रकाश के कई कृत्रिम स्रोतों का आविष्कार हो जाने के बाद भी चंद्रमा की कांति और उसके प्रकाश के प्रति मनुष्य का आकर्षण कम नहीं हुआ है। भारतीय संस्कृति में तो चंद्रमा को मन और भावनाओं को कारण माना गया है। चंद्रमा मन सो जाता है, कहा गया है। मनोविज्ञान ने इस तथ्य की पुष्टि किया है कि चंद्रमा के बढ़ते और घटते आकार का मनुष्य ही नहीं बल्कि हर प्राणी में उनके मन मस्तिष्क पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डालते हैं। इसी विज्ञान की शाखा ने मनोभावों जैसे अवसाद और अति उत्साह का कारक भी चंद्रमा को माना है, चंद्रमा के आकार को माना है। इस दिन होता है अवगुणों का नाश। वैसे तो वर्ष में लगभग 16 अमावस्या पड़ती हैं, पर वर्ष की सबसे काली और लंबी अमावस्या की रात्रि कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपावली को माना गया है। उसके ठीक 15 दिन के बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा पड़ती है, जो अंधकार का नाश करता है। शास्त्रों में विवरण मिलता है कि इसी पूर्णिमा को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था और उसी दिन से वे त्रिपुरारी कहलाए। आध्यात्मिक रूप से इसका विश्लेषण इस तरह से किया जा सकता है कि मनुष्य में छिपी आसरी प्रवृत्तियों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह पर नियंत्रण और इसका शमन करके ही मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है। इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने का शुभ अवसर है। रात्रिकालीन सूर्य प्रधान कृतिका नक्षत्र है।
शास्त्रों में इस दिन के बारे में कहा गया है कि कृतिका का नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि शिव जी की 6 कृतिकाओं शिवा, संतति, संभूति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा की पूजा के फलस्वरूप शिव जी की कृपा से असीम धन धान्य की प्राप्ति होती है। यह संयोग इस वर्ष रविवार 17 तारीख को पड़ रहा है। इसलिए कृतिकाओं के पूजन से ब्रह्म तत्व यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रीहरि का हुआ था मत्स्यावतार। शास्त्रों में उल्लेख है कि इसी दिन सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि ने प्रलय काल में मत्स्य अवतार धारण किया था। भगवान का संदेश है कि तरलता, अनिस्वीकार्यता और लचीलेपन से प्रलय जैसी अवस्था में भी स्वयं की और पूरी सृष्टि की रक्षा की जा सकती है। आज के दिन, पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। ऐसे पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने का महत्व है। शास्त्रों के अनुसार महाभारत के 18 दिन लंबे युद्ध में मारे गए संबंधियों और योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी तक यज्ञ किया और पूर्णिमा को ही गंगा स्नान कर पूर्णाहुति दी। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। इस कार्तिक पूर्णिमा को बन रहा है पद्मक व महाकार्तिकी योग। शास्त्रों में इस दिन बन रही ग्रह नक्षत्रों की युक्ति को लेकर बहुत सारे योगों का वर्णन है। इस दिन प्रातःकालीन भरणी नक्षत्र है। शास्त्रों में उल्लेख है कि शुक्र प्रधान भरणी नक्षत्र में गंगा स्नान व पूजन से सारे ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इसलिए इस योग को महाकार्तिकी भी कहा गया है। चंद्र का कृतिका नक्षत्र और सूर्य का विशाखा नक्षत्र में होना अत्यंत शुभ माना गया है और इसे पद्मक योग के रूप में संबोधित किया गया है। संयोग से इस दिन चंद्र और सूर्य की यही स्थिति है। माना जाता है कि इस अवस्था में गंगा स्नान करने से पुष्कर में स्नान करने की तरह उसे भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य की आराधना से शांति मिलती है। सभी सुखों को प्रदान करने वाली इस पूर्णिमा तिथि को किया गया हर अनुष्ठान ईश्वर को प्रिय और स्वीकार्य होता है। विधि विधान से की गई भगवान सत्यनारायण की पूजा से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। शिव जी का अभिषेक करने से स्वास्थ्य
और दीर्घायु प्राप्त होती है। दीपदान करने से भय से मुक्ति मिलती है। सूरज की आराधना से लोकप्रियता में वृद्धि होती है तथा शक्ति आराधना से पारिवारिक शांति प्राप्त होती है। पूरे मास कार्तिक में सूर्य उदय के पहले स्नान करके और सात्विक भोजन, वैष्णवी भोजन 1 मास तक किया जाता है और इस समय श्रीमद् भागवत की कथा भी सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मृत्यु का भय जाता रहता है। कार्तिक पूर्णिमा के इस महत्व को देखते हुए जो गंगा जी नहीं जा सके वे घर में ही विधि पूर्वक स्नान, पूजा, ज्ञान, विष्णु भगवान के नाम का स्मरण, जाप करें। घर में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं। पहले करके तो देखें, फिर आलोचना तो बाद में होती रहेगी। करके देखें शुद्ध मन से, फिर कैसा परिणाम मिलता है वो स्वतः ही उसका अनुभव होगा। धर्म के बारे में व्यंग करना, आलोचना करना आज के कुछ युवा पीढ़ी वालों को आनंद देता है, लेकिन याद रखें संकट के समय ईश्वर के सिवा और कोई साथ देने वाला नहीं है। जय श्री हरि।